दोस्तों आज हम जा रहे हैं सिसु के लिए। ये जो है सिसु मनाली से 42 की दूरी पर है और इस यहाँ पर हम सड़क के रास्ते से ही जाते हैं। और जाने के वक्त इतना खूबसूरत मंज़र दिखता है। देखो सब जगह पर ये पहाड़ है। और मैं जो गई हूँ फरवरी के मिड में गई हूँ मैं, तो यहाँ पर इतना खूबसूरत बर्फ़ दिख रहा है। ये पहाड़ बर्फ़ से पूरे ढके हुए हैं और इतना बढ़िया ये सफ़र लग रहा है। तो जैसे जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, मनाली से आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें घर कम कम यानी जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं वो सब उनकी रिहायशी इलाके कम कम होते जाते हैं और सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता हमें देखने को मिलती है। ये ब्रिज भी कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ इस ब्रिज के नीचे से जब हम लोग जा रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है। और इतनी सारी ठंड है, गाड़ी में हीटर लगाओगे तो भी ठंड का एहसास हमें होता ही है। सिसु जब बर्फ़ होती है उस वक्त सिसु जाना है आपको, तो आप कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते हो। वहाँ पर रोड बंद कर दिए जाते हैं। हमें 4x4 जो रहती है मारुति की है और महिंद्रा की है, तो उसी गाड़ी से जाना पड़ता है। क्योंकि ये जो बर्फ़ है वो सड़क पर भी गिरा रहता है रात में। और वहाँ पर जब वो सड़क पे गिरता है तो सुबह होने पर वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट होता है। ब्लैक आइस यानी क्या होता है कि वो थोड़ा सा सख्त बर्फ़ बन जाता है, ट्रांसपेरेंट। और उस पर अगर हम चलते भी हैं ना तो भी हम फिसल सकते हैं। तो उस हिसाब से उसे ब्लैक आइस बोलते हैं। तो वो उस पर बाकी गाड़ियां नहीं चल पाती है, तो एक्सीडेंट होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। उसके लिए हमें 4x4 में ही जाना पड़ता है। हाँ, अगर बर्फ़ वगैरह नहीं है, वेदर एकदम क्लीन है, बर्फ़ बहुत कम कम हो गई है, तो उस टाइम पे आप आपकी गाड़ी भी वहाँ पर लेके जा सकते हो। तो ये देखो, ये ना बहुत यानी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर ना ये लोग बताएंगे आपको, अगर आप वहाँ की गाड़ी 4x4 लेते हो तो बोलेंगे कि आप गम शूज़ वगैरह यानी बर्फ़ के जो कपड़े हैं वो रेंट कर लो। लेकिन अगर आपने पूरी ऑलरेडी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, शूज़ आपके अच्छे हैं, तो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी पहले से ही हम लोगों ने परचेज़ किया हुआ था, जिससे हमें गर्मी हो यूज़ यानी गरम लगे ठंड में। यानी हम लोगों ने बॉडी वार्मर लिए हुए थे। तो आप भी अगर ऐसी जगह पर जाओगे तो बॉडी वार्मर ज़रूर लेके जाना, क्योंकि उससे ना हमारी बॉडी बहुत यानी रिलैक्स फील करती है। हमें ज़्यादा ठंड भी नहीं और हम लोग मज़े कर सकते हैं ऐसे क्लाइमेट में। तो हमने तो कुछ ख़रीदा नहीं, वहाँ से रेंट नहीं किया, हमने हमारी खुद का ही लेके गए थे। तो मज़े बहुत सारे किए हैं। बर्फ़ देखना भी, इतना बर्फ़ हम लोग ऑलरेडी जो बॉम्बे, महाराष्ट्र या अलग जगह पर हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर इतनी सारी हम लोग कभी बर्फ़ नहीं देखते। हमें सिर्फ धूप मालूम है, हमें बड़े बड़े समंदर मालूम है। लेकिन बर्फ़ जब हम लोग देखते हैं तो बहुत यानी बच्चे जैसे हो जाते हैं। उम्र इन सब के लिए ना उम्र की कोई दहलीज नहीं होती है। जो जो भी है मज़ा है ज़िंदगी का, वो बच्चों की तरह। बच्चे देखो, कभी ये कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ये सब नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ मज़े करने हैं। तो ये एक ज़िंदगी है भाई, तो उसमें तो हमें मज़े करने ही है। मैं तो ऐसी ही हूँ बहुत यानी शायद से आपको मेरी बोलने की स्टाइल नहीं अच्छी लगती होगी, या उतना फ्रिक्वेंटली मैं मराठी हूँ तो मेरी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं है।
हो जाएगी धीरे धीरे, कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं खुद को ज़्यादा किसी चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है कि मुझे करनी चाहिए। मैं जो हूँ वो बहुत अच्छी हूँ, मुझे ये लगता है। और खुद आपको भी वैसे ही आपको खुद के लिए फील होना चाहिए। दूसरों के लिए हम अपना आप को नहीं चेंज कर सकते हैं। देखो कितनी प्यारी बर्फ़ है। आप लोग भी मेरे साथ मज़े लीजिए। आप लोगों को दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ जो कितना अच्छा आप लोगों को दे सकूँ। जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ बस। यहाँ पर देखो अभी ना पूरा ये सारे सारे रास्ते ना अभी टनल के बना दिए, तो इतना फास्ट वो रूट हो गया है कि पहले जितना टाइम लगता था उससे भी आधा टाइम लगता है। अभी देखो ये एक टनल से अब बाहर आ गए, कितना सारी जगह पर ये ऐसी बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, सफ़ेद सफ़ेद। ये लोग जो हैं यहाँ के, ये इस बर्फ़ को वर्जिन बर्फ़ बोलते हैं, यानी जिस पर कोई धूल मिट्टी यानी कुछ नहीं है, एकदम वाइट बर्फ़ दिखती है, ये उसे वर्जिन बर्फ़ बोलते हैं। बहुत ही मुझे ये सफ़र इतना बढ़िया लगा कि पूरा ही मैंने शूट किया हुआ है। अब देखो ये सामने से जो दिख रहा है पूरा बर्फ़ की वादियाँ ही है चारों तरफ। और यहाँ पर है ना क्या होता है कि बर्फ़ को कटर से पूरा रास्ते पर अगर वो आ गया तो कटर रहते हैं बड़े बड़े, उससे वो बर्फ़ को काट के रास्ता साफ़ करते हैं। बहुत खुशी होती है ऐसी इतनी मनमोहक चीज़ देख के। हम ना हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें देखो रेत है, बर्फ़ है, समंदर है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की खाने की चीज़ें हैं, यानी कितने सारे वेरिएशन हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। ये जो साइड में दिख रहा है ये बर्फ़ का कटर है। देखो ये जो दिखी वैन, उससे ना बर्फ़ कट करते हैं। तो अब ये लोग ना ऐसे पूरा अभी देखो ये कैसे दिख रहा है, प्लेटू जैसे मस्त लग रहा है। तो बहुत हम लोग जब निकले तो हमें लग रहा था कि यानी मौसम ख़राब हो गया था, यानी पूरा सूरज नहीं निकला था। तो हमारा जो ड्राइवर था उसने बोला कि आपको बर्फ़बारी मिल सकती है। जैसे जैसे आगे गए वैसे वैसे ये सूरज जी ने अपने दर्शन दे दिए और हमारा बर्फ़ जो गिरने वाला हमारा मौका था वो हाथ से चला गया। हमें लगा कि चलो वो भी एक पल हमें एंजॉय करना था, तो वो नहीं हुआ, लेकिन जो भी मिला बहुत बढ़िया था। तो हम लोग ये अटल टनल के पास आए थे, तो यहाँ पर रुक के थोड़ा सा बर्फ़ में मज़े किए, खेले, और ये फिर अटल टनल से हम लोग चले अंदर। और यहाँ जैसे ही अटल टनल हम लोग क्रॉस करते हैं हमें दिखाई देता है सिसु, और सिसु का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन अब जिस टाइम पे हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं उस टाइम पर वहाँ पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। सिसु में सबसे यानी फेमस है वाटरफॉल, तो वो हमें सिर्फ बर्फ़ में ही ढका हुआ मिला। और एक झील है वो भी पूरी बर्फ़ हो गई थी। और क्या होता है कि ये एक महीना यानी फरवरी 24 या 26 तक यहाँ पर सारा पूरा गांव पूजा करता है। तो वहाँ पर कोई दूसरे लोग जाकर खेल भी नहीं सकते या मस्ती भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो थोड़ा बहुत। तो बस इतना ही रहता है। देखो ये अब हम लोग ना सिसु की तरफ निकल पड़े। तो जैसे ही हम लोगों ने टनल छोड़ा तो वो पूरा माहौल ही चेंज हो गया, जैसे यूरोप कंट्री में हम लोग घूम रहे हैं ऐसे फील हुआ। झाड़ पे एक भी पत्ती कुछ नहीं है, लेकिन
ये झाड़ वगैरह है यहाँ पर, और ये बर्फ़ ही बर्फ़। देखो कितना खूबसूरत। यहाँ पर सारे होटल्स बंद है, एक दो होटल सिर्फ चालू थे। हमने सोचा है कि नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा जब बर्फ़ नहीं रहेगा, कम रहेगा, उस टाइम पे सिसु आएंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार लम्हा है मेरे लिए। बहुत ही अलग फील लेकर मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, ये सब एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये सिसु गांव है देखो, और जो झरना वगैरह है या फिर लेक है वो यहाँ से आगे है। थोड़ा बहुत मज़ा कर लिया और फिर ये थोड़ा देखा, देखो हाथ में लेके दिखा रही हूँ, लेकिन ये ना इतना हेवी हो गया था ना बर्फ़ का गोला, ऐसे हल्का हल्का नहीं लगा। तो मारने पर हम लोग ऐसे पिक्चर में दिखाते हैं कि ये बर्फ़ एक दूसरे को मारो, लेकिन ये जब पूरे टफ हो जाते हैं ना तब बहुत ज़ोर से लग जाता है। तो यहाँ पर हम हमारा सफ़र ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अलग लेकर। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर की वादियों में थोड़े कुछ खुशी के पल जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रेत में सोते हैं और समंदर में सोते हैं, तो मैंने सोचा चलो बर्फ़ में भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले। और यहाँ पर आने पर वहाँ से वापस अटल टनल से आने के टाइम पर ये मैगी वैगी के स्टॉल आपको मिल जाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी गए थे। ओके बाय बाय, इतना ही है आज के लिए।